सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आप सभी ने एक टर्म तो जरूर सुना होगा जिसे कहते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। अगर आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, पुट एंड कॉल ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहता है तो इस वेबिनार के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स को जानते हैं और इनका इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी बनाकर उसे बैक टेस्ट करना चाहते हैं, तभी आपको हमारे वेबिनार में बने रहना चाहिए, क्योंकि हम इस वेबिनार में कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जिनको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीक पर बना के बैक टेस्ट भी किया जाएगा और हम ये भी देखेंगे कि उन्हें लाइव मार्केट में किस प्रकार से डिप्लॉय करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. सबसे पहले हम जानेंगे कि मनीनेस क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम इंट्रिंसिक वैल्यू समझेंगे, फिर हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो व्हाट इज मनीनेस? जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक स्टॉक का प्राइस तो एक ही होता है, लेकिन उसी स्टॉक के ऑप्शंस के बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। करेक्ट? जब इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका महत्व और वैल्यू भी अलग अलग होगा, जो कि स्टॉक प्राइस के चेंज होने के साथ साथ बदलता रहता है। तो हमने अभी तक ये जाना कि स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच एक रिलेशनशिप होता है। इसी बेसिक रिलेशनशिप को हम मनीनेस ऑफ ऑप्शंस कहते हैं। आपको मनीनेस को ग्रीक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थियरीज एंड एग्जांपल्स देखेंगे, ये टॉपिक आपके लिए सरल होता जाएगा। तो मनीनेस में तीन कैटेगरीज होते हैं। बेसिकली मनीनेस क्या करता है, सारे स्ट्राइक प्राइसेस को तीन कैटेगरीज में, तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ये क्लासिफिकेशन जो है ट्रेडर्स की हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में, और डिफरेंट जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है उनके लिए कौन से डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस चूज करने चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे इन द मनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं इन द मनी? ये जो सारे डेफिनेशंस हैं, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये दोनों डेफिनेशंस वो पुट और कॉल के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। इन द मनी क्या होता है? बेसिकली इफ द करंट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी कि एसेट या फिर स्टॉक का प्राइस जो है अभी अगर एक कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है या फिर एक पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, तो हम उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे इन द मनी ऑप्शन। अब दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक कॉल ऑप्शन का, एक पुट ऑप्शन का, ताकि जो भी कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है वो दूर हो जाए। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक का प्राइस, जो भी हम लोग यहाँ पे, मैं जब भी स्टॉक कहता हूं तो वो सब चीज पे एप्लीकेबल है, हर चीज के ऑप्शंस पे एप्लीकेबल है, स्टॉक पे ही नहीं सिर्फ। वो आप उसको इंडेक्स में भी लगा सकते हैं, उसको करेंसी में भी लगा सकते हैं, जहां जहां भी ऑप्शंस होता है, जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स पे, सब चीज पे ये वैलिड रहेगा। हम मान लेते हैं कि एक स्टॉक का जो प्राइस है, करंट प्राइस, वो अभी 1000 रुपीज है। ठीक है, और आपने कॉल ऑप्शन का एक स्ट्राइक देखा जिसका स्ट्राइक प्राइस है 900 रुपीज। स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन इज 900 रुपीज। तो ये जो 900 का स्ट्राइक है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इन द मनी कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है स्ट्राइक के ऊपर चल रहा है, राइट? सेम वे पुट ऑप्शन देख लेते हैं। इफ द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 1000 रुपीज, अगर स्टॉक का करंट प्राइस 1000 रुपीज है और एक पुट ऑप्शन आप देख रहे हैं जो जिसका स्ट्राइक प्राइस है 1100 रुपीज। ठीक है, 1100 का स्ट्राइक जो है ऑप्शन का हम देख रहे हैं। ये ऑप्शन भी है इन द मनी ऑप्शन, बिकॉज पुट ऑप्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था? द अंडरलाइंग एसेट का प्राइस जो है वो होना चाहिए लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। तो यहां पे
अंडरलाइंग एसेट का प्राइस क्या है 1000 रुपीज, ठीक है, और हम स्ट्राइक क्या देख रहे हैं 1100, जो तो यहां पे क्या हुआ, स्टॉक प्राइस जो है वो स्ट्राइक से कम है, दैट मींस ये स्ट्राइक जो है वो इन द मनी स्ट्राइक है, राइट। यहां पे एक सिंपल सा मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है लाइन और चार्ट, जो भी आप बोलने से इसके हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे। आगे चल के मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा कि इसको कैसे रीड करना है, बट अभी आप एज ए रेफरेंस अगर देखना चाहें इन डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को लेकर के, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे चल के एक बार क्लियरली समझा भी दूंगा कि इसका क्या मतलब है इस चार्ट का। अब हम समझ लेते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक क्या होता है। If the current price of the underlying asset is equal to or very close to the strike price, यानी कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस जो है इक्वल हो जाए स्ट्राइक से, या फिर उस स्ट्राइक के बहुत ही ज्यादा पास है, तो हम उस स्ट्राइक को कहेंगे एट द मनी स्ट्राइक। आइए अब दो एग्जांपल्स भी देखते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी का करंट प्राइस है 16, निफ्टी जो है अभी फिलहाल 16,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और हम एक कॉल और पुट ऑप्शन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कॉल या पुट। एट द मनी जो है, एट द मनी का डेफिनेशन कॉल और पुट के लिए सेम रहता है, सिर्फ जो आउट ऑफ द मनी है और इन द मनी है उसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो अगर हम कॉल या फिर पुट दोनों में से कोई भी एक 16,000 का कॉल या पुट देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। क्यों? क्योंकि निफ्टी भी 16,000 का है, हम जो स्ट्राइक देख रहे हैं वो भी 16,000 का है, दोनों सेम है, यानी कि वो एट द मनी हो गया। अब एक और डेफिनेशन है, जरूरी नहीं है हर बार निफ्टी 16,000 पे ही रहे, राइट, वो 16,010 पे भी हो सकता है, करेक्ट। तो जब निफ्टी 16,010 पे ट्रेड कर रहा है, उस केस में एट द मनी स्ट्राइक कौन सा होगा? उस केस में जो 16,010 के सबसे करीब वाला स्ट्राइक है उसे हम कहेंगे एट द मनी स्ट्राइक। तो 16,010 के सबसे करीब वाला स्ट्राइक कौन सा होगा? 16,000। तो अगेन 16,000 बन जाएगा एट द मनी स्ट्राइक। बट जैसे ही हम चले जाएंगे मान लीजिए 16,030, तो हमारा एट द मनी स्ट्राइक क्या हो जाएगा? 16,050, बिकॉज 16,030 जो है 16,000 के करीब नहीं है, 16,050 स्ट्राइक के करीब है, राइट। सो इस प्रकार से जो है हमारा स्ट्राइक प्राइसेस काम करते हैं। सो व्हाट इज आउट ऑफ द मनी? अब हम समझ लेते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स क्या होते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन, एक ऑप्शन को हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी इफ अंडरलाइंग एसेट या फिर अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन और मोर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ पुट ऑप्शन। यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस एक, अगर आप कॉल ऑप्शंस को देख रहे हैं, कॉल ऑप्शंस को देख रहे हैं, तो अगर जो स्टॉक का प्राइस है उस ऑप्शन के स्ट्राइक से नीचे है, तो हम उस स्ट्राइक को कहेंगे आउट ऑफ द मनी इन केस ऑफ कॉल ऑप्शंस। सेम वे पुट ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? पुट ऑप्शंस में जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस, वो हायर देन स्ट्राइक होना चाहिए। जो स्ट्राइक आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए स्टॉक का प्राइस, तो उस केस में हम उस स्ट्राइक को कहेंगे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। अब एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले कॉल ऑप्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 900 रुपीज है और आप जो कॉल ऑप्शन देख रहे हैं वो स्ट्राइक आप देख रहे हैं 1000 रुपीज का। तो इस केस में क्या हो गया? स्टॉक प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। कॉल ऑप्शन के लिए हमने क्या डेफिनेशन देखा था? लेस देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन। तो ये जो स्टॉक का प्राइस है लेस देन स्ट्राइक प्राइस है, तो इस केस में ये जो कॉल ऑप्शन हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। पुट ऑप्शन के केस में एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 900 रुपीज है और जो आप पुट ऑप्शन देख रहे हैं वो 800 का है, ठीक है। तो इस केस में ये जो पुट ऑप्शन है वो भी आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमने डेफिनेशन में देखा था मोर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ पुट ऑप्शन। सो ये जो अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस है दैट इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस। तो इसीलिए इस स्ट्राइक को हम कहेंगे, 800 का जो स्ट्राइक है उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी।
अब जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है थियरी, उसका समरी मैंने इस टेबल में बना के रखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। जब भी आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो इसको रिफर कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, इजीली आप रिकॉल कर पाएंगे कौन से स्ट्राइक्स इन द मनी, कौन से स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी है। तो जैसे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिनों तक, तो आपको नेचुरली ये चीजें आपके माइंड में याद रह जाएंगी। आपको डेफिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 दिन आप ऑप्शन चेन ऑब्जर्व कीजिए, इस टेबल के साथ उसको रिलेट कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको नेचुरली फिर पता लगने लगेगा। कोई भी स्ट्राइक मैं बताऊंगा या फिर कोई भी आपको स्ट्राइक प्राइस बताता है, आप निफ्टी का प्राइस देख के आप बता सकते हैं ये इन द मनी है या फिर आउट ऑफ द मनी है। अब इस चार्ट को आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहां पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि निफ्टी का जो करंट प्राइस है 16,000 रुपीज है। ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता होगी कि हर स्ट्राइक पे कॉल्स भी होते हैं और पुट्स भी होते हैं। सो 16,000 पे कॉल ऑप्शंस भी रहेंगे, पुट ऑप्शंस भी रहेंगे। 16,050 पे भी कॉल ऑप्शंस भी रहेंगे, पुट ऑप्शंस भी रहेंगे। सेम वे 16,100 पे कॉल्स भी रहेंगे, पुट्स भी रहेंगे। 16,200, 300, 400 सभी पे कॉल्स और पुट्स दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं निफ्टी का जो अभी करंट प्राइस है 16,000 रुपीज है। तो 16,000 के ऊपर वाले जो भी स्ट्राइक प्राइजेस है, हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं। 16,000 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस है, अगर आप पुट्स देख रहे हैं तो वो पुट्स जो है इन द मनी होंगे, और अगर आप कॉल्स देख रहे हैं तो वो कॉल्स जो है आउट ऑफ द मनी होंगे। करेक्ट। और 16,000 के नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक्स हैं, जो भी स्ट्राइक 16,000 के नीचे हैं, अगर आप कॉल ऑप्शंस देख रहे हैं तो वो सारे इन द मनी है, और अगर आप पुट ऑप्शंस देख रहे हैं तो वो आउट ऑफ द मनी है। आई होप आप इस बेसिक चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप इस नंबर लाइन को माइंड में ऐसे याद रख सकते हैं, तो उससे भी आपको इजी हो जाएगा एट द मनी, इन द मनी याद रखने में। करंट प्राइस आप मान लीजिए ये हो गया। ऊपर जाएंगे अगर तो इन द मनी पुट्स होंगे और आउट ऑफ द मनी कॉल्स होंगे। अगर आप नीचे जाते हैं तो इन द मनी कॉल्स होंगे और आउट ऑफ द मनी पुट्स होंगे। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट या फिर एक और टर्म यहां पे मैं आप सभी को समझा देना चाहूंगा, जिसे कहते हैं डीप इन द मनी कॉल्स एंड डीप इन द मनी कॉल्स एंड आउट ऑफ द मनी पुट्स, और डीप इन द मनी पुट्स एंड डीप आउट ऑफ द मनी कॉल्स। सो ये डीप का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो भी स्ट्राइक सिग्निफिकेंटली अवे होते हैं अंडरलाइंग प्राइस से, उन्हें हम कहते हैं डीप इन द मनी या फिर डीप आउट ऑफ द मनी। सो जितना दूर आप जाते जाएंगे, यहां से जितना आगे हम जाएंगे, वो और ज्यादा हम डीप जा रहे हैं, राइट। सो उन स्ट्राइक प्राइसेस को हम कहते हैं डीप इन द मनी कॉल्स या फिर डीप आउट ऑफ द मनी पुट्स। अगर आप इस साइड पे जा रहे हैं, इस साइड ज्यादा जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो जो स्ट्राइक्स हैं वो है डीप इन द मनी पुट्स या फिर डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। ठीक है, आई होप ये सारे आप टर्म्स को, ये सारी चीज़ों को आप समझ चुके हैं अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आप सभी के डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूंगा। सो इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? हम एक डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइंग स्ट्राइक्स, अंडरलाइंग एसेट्स करंट प्राइस एंड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइन का प्राइस के बीच को डिफरेंस को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। सो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय द ऑप्शन बायर फ्रॉम एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन अ गिवन डे। सो अभी अगर आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां पे फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देख लेते हैं, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो कॉल एंड पुट ऑप्शन के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। कॉल ऑप्शन के लिए हम क्या कहते हैं? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सिंपली स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सो मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज पे है, ठीक है, तो उसका स्पॉट प्राइस हो गया 100। अब आप 90 रुपीज का अगर कॉल ऑप्शन देख रहे हैं तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस 90, दैट इज 10 रुपीज। पुट ऑप्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट प्राइस को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो मान लीजिए अगेन सेम ले लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस आप मान लीजिए 110 रुपीज का
पुट ऑप्शन देख रहे हैं और जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज है, तो उस केस में क्या हो गया, आपका स्ट्राइक प्राइस दैट इज 110 माइनस 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, अगेन 10 रुपीज। सो उसे हम कह देंगे पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर इस फॉर्मूला के बाद जो आंसर आपका आ रहा है वो नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या कहेंगे, हम उसे जीरो कंसीडर कर लेंगे। उसको नेगेटिव कभी नहीं माना जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू को, या तो फिर वो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अगर फॉर्मूला से आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसे हम जीरो मान लेते हैं। एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो मान लीजिए कि अब हम पुट ऑप्शन भी 90 स्ट्राइक का देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हो गया 90, स्पॉट प्राइस हो गया 100। सो इस केस में आप डिफरेंस निकालेंगे, अगर स्ट्राइक प्राइस 90 माइनस स्पॉट प्राइस 100, तो आपका आंसर आएगा -10। बट -10 उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा। सिंस नेगेटिव नंबर आया है तो हम उसे सिंपली जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। सो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू अब क्या हो जाएगा, जीरो। सारे इन द मनी स्ट्राइक्स जो भी होते हैं, जो भी इन द मनी स्ट्राइक्स होते हैं, उनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स होते हैं, उनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, यानी कि उनका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है। जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, उनका जो प्रीमियम होता है वो सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू से डिराइव होता है, उनमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। अब एक स्ट्रैटेजी एग्जांपल देखते हैं। हम प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इस स्ट्रैटेजी को बनाकर देखेंगे। पास्ट डेटा पे चेक करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस कैसा था। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऐप के द्वारा। मोबाइल में आप कैमरा ऐप ऑन करके उस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस स्ट्रैटेजी को ओपन कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को भी विजिट कर सकते हैं आप। तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे हम चलेंगे। जो भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिकली बनाना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी को, वो मेरे साथ स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। स्ट्रीक को ओपन करने के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, streak.tech। उसके बाद जो भी आपका ब्रोकर है उसी का यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके आप लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी को बनाएं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इजीली सीख पाएं कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, ताकि आप अपने स्ट्रैटेजीज भी खुद इजीली डेवलप कर पाएं। एक बार आप लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद आप यहां पे स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और इस स्ट्रैटेजी को एक नाम दे देते हैं। मैं अभी फिलहाल कुछ भी नाम दे देता हूं। ओके, उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहां पे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करने हैं। सो मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के द्वारा, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के द्वारा बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइसेस कैसे इजीली सिलेक्ट किया जाता है। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहां पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ये स्ट्रैटेजी जो हम बनाने वाले हैं वो बैंक निफ्टी पे बनाने वाले हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का यहां पे हम लोग ऑप्शंस ऐड करेंगे। बैंक निफ्टी, ओके, बैंक टाइप करने के बाद निफ्टी बैंक का आपको यहां पे ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद आप इस सिंबल पे क्लिक करेंगे, ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्लिक करने के बाद हम ये कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। बेसिकली ये बुलिश स्ट्रैटेजी है, सो हम यहां पे लॉन्ग कॉल की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। सो यहां पे हम कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट टाइप में। उसके बाद मुझे यहां पे पूछ रहा है स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एट द मनी, यानी कि कौन से स्ट्राइक को आपको ट्रेड करना है, ये हमें यहां पे फीड करना है। तो अगर आप एट द मनी स्ट्राइक को ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पे 0 टाइप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एट द मनी का एग्जांपल लेंगे, तो इसीलिए मैं यहां पे 0 टाइप कर रहा हूं ताकि मेरा एट द मनी कॉल ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए। एक्सपायरी करंट, एक्सपायरी टाइप मैं वीकली डाल देता हूं। ऑर्डर टाइप लॉन्ग या शॉर्ट, यानी कि ये पूछ रहा है मुझे कि जब आपका एंट्री कंडीशन, जो भी आप एंट्री कंडीशन बना रहे हैं वो ट्रिगर होता है, तब आप इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करना चाहते हैं, आप लॉन्ग करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं। सिंस ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है और हम कॉल ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए हैं तो हम यहाँ पे लॉन्ग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपायरी में वीकली,
चेंज फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली यहां पे क्या डिफाइन करता है ये कि हमारा जो एट द मनी स्ट्राइक है यानी या फिर कोई भी स्ट्राइक है वो किसके रिलेटिव सिलेक्ट होना चाहिए, किस प्राइस को रेफरेंस में लेकर सिलेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल भी बता देता हूं, अगर मैं कैंडल सिलेक्ट करता हूं तो जिस कैंडल पे मेरा सिग्नल आ रहा है उसी कैंडल का क्लोज प्राइस रेफरेंस में लिया जाएगा मेरा एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करने के लिए। अगर मैं यहां पे डे ओपन सिलेक्ट कर लेता हूं तो क्या होगा, डे का जो ओपन प्राइस था वो एज अ रेफरेंस में लिया जाएगा मेरा एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करने के लिए। सो दिन में कभी भी सिग्नल आए, ठीक है, 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, डे का जो ओपन प्राइस था अंडरलाइंग स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, उसी प्राइस को यूज करके मेरा एट द मनी सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं जब सिग्नल आ रहा है उसी टाइम का प्राइस मेरा यूज हो एट द मनी सिलेक्ट करने के लिए, तो यहां पे आप कैंडल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हमने एट द मनी स्ट्राइक ऐड कर दिया है। अब हम एक आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शन भी ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे, यहां पे अगेन कॉल ऑप्शन, इस बार हम इन द मनी ले लेते हैं, ठीक है। तो इन द मनी के लिए हमें क्या करना होगा, 1-2 स्ट्राइक नीचे जाना होगा, ठीक है। सो हम यहां पे -2 डालेंगे, तो ये कॉल ऑप्शन जो हो गया वो इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। हमें इसको एक डेफिनेशन से भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सो हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, कॉल ऑप्शन के लिए जो अंडरलाइन का प्राइस है वो हायर देन स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए इन द मनी के लिए, राइट। सो यहां पे जाएंगे, इन द मनी अंडरलाइन का जो प्राइस है हायर देन स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। सो यहां पे हमने स्ट्राइक -2 सिलेक्ट कर लिया है। दैट मींस जो हमारा स्ट्राइक है वो कम है एज कंपेयर टू जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का उससे, ठीक है। सो ये इन द मनी हो जाएगा, यानी कि एट द मनी के 2 नीचे वाला स्ट्राइक हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इन द मनी इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। बट यहीं पे अगर मैं पुट ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा और -2 रखूंगा तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, राइट। सो करंट एक्सपायरी अगेन यहां पे मैं वीकली ले लूंगा, या फिर इस बार हम मंथली रहने देते हैं, मंथली का भी एक एग्जांपल देख लेंगे, ओके। सो लॉन्ग कैंडल, चेंज फ्रीक्वेंसी कैंडल, एक और स्ट्राइक ऐड करेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इस बार हम 2 डाल देंगे, यानी कि एट द मनी से 2 स्ट्राइक ऊपर। मैं यहां पे एक बार नंबर लाइन से भी आपको समझा देता हूं। -2 मतलब क्या हो जाएगा, हम ये वाले स्ट्राइक को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। +2 मतलब क्या हो जाएगा, हम इस वाले स्ट्राइक को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो -2 हमने सिलेक्ट किया जब, तब क्या होगा, इन द मनी कॉल्स, और +2 हम जब ने सिलेक्ट किया तब वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी कॉल्स, ओके। यहां पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपको वीकली चाहिए या मंथली चाहिए, जो भी अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट, कैंडल, लॉन्ग, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करके हम डन पे क्लिक करेंगे। हमारे तीनों स्ट्राइक्स एट द मनी, ये एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, तीनों स्ट्राइक्स यहां पे ऐड हो चुके हैं। टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो हम बेसिकली ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाना चाहते हैं। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे यहां पे हम डाल देते हैं 5 लॉट्स फॉर एग्जांपल। आप अपने हिसाब से कोई भी लॉट, जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स आप ट्रेड करते हैं वो डालेंगे यहां पे, ठीक है। सो मैं एक सिंबल फंक्शन यहां पे यूज करूंगा। सिंबल फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज मैं कुछ कंडीशंस जो है इंडेक्स पे चेक करके मैं ट्रेड करना चाहता हूं ये कॉल ऑप्शंस, ठीक है। इसीलिए मैं सिंबल फंक्शन डाल रहा हूं ताकि मैं इंडेक्स पे कंडीशंस बना पाऊं। निफ्टी बैंक, यहां पे मैं क्या कहूंगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप बनाते जाइए। क्लोज -1, क्रॉसेस अबव, DEMA 9 -1, यानी कि प्रीवियस कैंडल पे जो क्लोज प्राइस है वो DEMA 9 के ऊपर क्रॉस हुआ, किस पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे। एंड
क्लोज करंट कैंडल का क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव हाई -1, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ करंट प्राइस का, करंट कैंडल का क्लोज, ठीक है। सो उससे हमें कंफर्मेशन मिल गया। अब एग्जिट कंडीशन बना देते हैं। एग्जिट करूंगा मैं 15% स्टॉप लॉस पे या फिर 30% टारगेट पे। ओके, यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली आप MIS CNC कैंडल टाइप, ये सारी चीजें, पोजीशन साइजिंग ऑप्शंस भी हमने अवेलेबल कराए हुए हैं। ये सारी चीजें आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करके मैं सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को रन कर लेता हूं। सो स्ट्रैटेजी का हमारा बैक टेस्ट रन होने लगा है। कुछ ही समय में हमें रिजल्ट्स भी देखने के लिए यहां पे मिल जाएगा। सो जब तक ये बैक टेस्ट रन हो रहा है तब तक मैं आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बैक टेस्ट डेट रेंज, मान लीजिए आपको पास्ट डेटा में चेक करना है, सो हमारे पास एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का भी डेटा अवेलेबल है। राइट फ्रॉम मार्च 2020 ऑनवर्ड्स आप एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बैक टेस्ट करने का। एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप लंबे पीरियड पे अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल गया है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, यानी कि तीनों का कंबाइंड। यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक्स का आप देख पा रहे हैं रिजल्ट। अगर आपको इनडेप्थ एनालिसिस करना है तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे क्लिक कर लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। आपको सारे बाय एंड सेल ट्रेड जो भी हुए हैं यहाँ पे टेबल और चार्ट फॉर्म, दोनों फॉर्म में आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब हम ये भी सीख लेते हैं कि लाइव मार्केट में किस प्रकार से डिप्लॉय किया जाता है स्ट्रैटेजी। सो जिन भी स्टॉक्स को या स्ट्राइक्स को आपको ट्रेड करना है उन्हें सिलेक्ट करके आप डिप्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, लाइव ट्रेड एंड पेपर ट्रेड का ऑप्शन। जो भी आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर ट्रेड का एडवांटेज ये है कि आप अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं लाइव मार्केट में बिना एक भी रुपया आपको रिस्क किए हुए, ठीक है। सो पेपर ट्रेडिंग मोड में क्या होता है, ट्रेडिंग जो है ऑटोमेटिकली होता है। आपने एक बार पेपर ट्रेडिंग में डिप्लॉय कर दिया, सारे ट्रेड्स आपके ऑटोमेटिकली होंगे डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, और एट द एंड ऑफ द डे आप यहां पे रिजल्ट्स देख पाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प होगी स्ट्रैटेजी में। पहले आपने पास डेटा पे चेक किया, उसके बाद भी मैंने देखा है कई ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है स्ट्रैटेजी में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में भी क्या आपकी स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है उसी तरह से। उसके बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो आप धीरे धीरे फिर लाइव ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके आप एक्सेप्ट टर्म्स करके लाइव ट्रेड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगी। सी लाइव डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करके आप देख पाएंगे सारे आपके लाइव स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे पेपर ट्रेड्स में जाके मैं अपने पेपर ट्रेड्स भी देख सकता हूँ। वेटिंग, एंटर्ड और स्टॉप्ड, 3 स्टेट्स होते हैं बेसिकली। वेटिंग मतलब ये सारे स्ट्रैटेजीज जो हैं अपने एंट्री कंडीशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंटर्ड मतलब उन्होंने एंट्री ले ली है। जिन भी स्टॉक्स या फिर जिन भी स्ट्रैटेजीज की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जब वो एंटर हो जाते हैं ट्रेड में तो वो एंटर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे अपना PNL भी देख पाएंगे। इसी प्रकार से आपको लाइव स्ट्रैटेजीज के लिए भी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप ईच इंडिविजुअल ट्रेड्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू ऑर्डर लॉग पे क्लिक करके सारे ट्रेड्स कहाँ बाय हुआ है, कहाँ सेल हुआ है, किस प्राइस पे, किस टाइम पे, सारी चीजें आप यहाँ पे मॉनिटर कर पाएंगे इजीली। सो आई होप आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको अगर कोई भी डाउट आता है स्ट्रैटेजी में तो जरूर मुझे लिख के बताइए कमेंट्स में, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं बुल पुट स्प्रेड, या फिर इसे पुट क्रेडिट स्प्रेड भी कहा जाता है। ये एक न्यूट्रल टू बुलिश स्ट्रैटेजी है, मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी। सो इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 स्ट्राइक प्राइसेस पे हम ट्रेड लेते हैं। लोअर स्ट्राइक को हमें लॉन्ग करना होता है और हायर स्ट्राइक को शॉर्ट करना होता है। बेसिकली लोअर स्ट्राइक को हम लॉन्ग कर रहे हैं एक प्रोटेक्शन के लिए, ये एक एज अ प्रोटेक्शन काम करता है, ठीक है। ये नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी क्यों है, बिकॉज जो हम स्ट्राइक को शॉर्ट कर रहे हैं उसका जो प्रीमियम है वो हायर होगा एज कंपेयर टू द लोअर स्ट्राइक जिसे हम लॉन्ग कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रीमियम हम कलेक्ट करेंगे वो हायर होगा एज कंपेयर टू द
प्रीमियम जो हम पे करने वाले हैं। सो उस केस में क्या होगा, हमें नेट प्रीमियम रिसीव होगा और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन हायर स्ट्राइक माइनस प्रीमियम पेड फॉर द लोअर स्ट्राइक। अब यहां पे स्टॉक अगर यहां इस शॉर्ट वाले स्ट्राइक से यानी कि हायर स्ट्राइक के ऊपर एक्सपायर हो जाता है तब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मैक्स प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, नेट प्रीमियम रिसीव्ड। और मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब लोअर स्ट्राइक के नीचे एक्सपायर हो जाता है तब आपका मैक्स लॉस होगा। और यहाँ पे होता है ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक्सपायरी होती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें मिल जाता है। जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे चला जाता है एक्सपायरी तो हमें हमारा लॉस जो है इंक्रीज होने लगता है, लेकिन जो हमारा डाउनसाइड रिस्क है, जो मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड है, इससे ज्यादा लॉस हमें नहीं होता है स्ट्रैटेजी में। सो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो स्टॉक है हम चाहेंगे कि यहां एक्सपायर हो जाए, यहां एक्सपायर हो जाए, यहां एक्सपायर हो जाए, या फिर इस स्ट्राइक से कहीं भी ऊपर एक्सपायर हो जाए, जिस केस में हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो हम इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बना के बैक टेस्ट करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम दोनों स्ट्राइक को जो है हम आउट ऑफ द मनी रखेंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारे दोनों स्ट्राइक जो है आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर हो जाए, जिससे हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर आप इन डेप्थ इस स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं या फिर बाकी सारे स्प्रेड्स को भी समझना चाहते हैं किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है, तो हमने डिटेल्ड वेबिनार्स किए हुए हैं उन पे और व्लॉग्स भी किए हुए हैं। तो अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आप सभी के साथ उनके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर से स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे हम चलेंगे और इस स्ट्रैटेजी को बना लेंगे। सो बेसिकली अगर आप डायरेक्टली इस स्ट्रैटेजी को ओपन करके देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं अपने फोन से, या फिर इस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हैं प्लीज स्ट्रीक प्लेटफॉर्म ओपन कर लें, और बेहतर यही रहेगा कि आप मेरे साथ साथ इस स्ट्रैटेजी को बनाएं ताकि आप भी प्रैक्टिकली सीख पाएं कि कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। सो अगेन हम स्ट्रैटेजीज में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसको भी मैं एक रैंडम नाम दे देता हूं, फिर हम इसे क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। ऑलराइट, सो आइए सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइजेस ऐड कर लेते हैं। सो देख लेते हैं एक बार कौन से स्ट्राइक्स पे हमने ट्रेड लिया है, -4 और -9। -9 जो है वो लोएस्ट स्ट्राइक है, उसे हम लॉन्ग कर रहे हैं। -4 जो है हायर स्ट्राइक है तो उसे हम कर रहे हैं शॉर्ट, ताकि हम हायर प्रीमियम कलेक्ट कर पाए। सो यहां पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ये स्ट्रैटेजी जो है हम निफ्टी पे बनाने वाले हैं। सो आई टाइप निफ्टी 50 टाइप करेंगे यहां पे, अगेन यहां पे सिलेक्ट करेंगे। अब डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कहते हैं डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट। इसका फायदा ये है कि अपने आप ये स्ट्राइक्स सिलेक्ट कर लेता है डिपेंडिंग ऑन आपने यहां पे क्या वैल्यू डाली है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, और कितना आउट ऑफ द मनी कितना इन द मनी जाना है वो भी आप यहां पे डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी सिग्नल आता है तब उसके हिसाब से अपने आप स्ट्राइक सिलेक्ट हो जाती है, आपको बैठ के खुद एट द मनी बताना नहीं है सिस्टम को एट द मनी कौन सा है, एक्सेट्रा। राइट, सो यहां पे सबसे पहले हम शॉर्ट वाला डाल देते हैं, -4 पुट ऑप्शन, वीकली, एक्सपायरी करंट, ऑर्डर टाइप, हम इसे करने वाले हैं शॉर्ट। राइट, और चेंज फ्रीक्वेंसी में कैंडल ऐड, एक और ऐड करेंगे, पुट ऑप्शन -9, करंट एक्सपायरी, वीकली, दोनों वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, और यहां पे करेंगे हम लॉन्ग, लोअर स्ट्राइक को हम लॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, कैंडल, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, दोनों स्ट्राइक्स हमारे ऐड हो चुके हैं। -4 पुट ऑप्शन वीकली शॉर्ट एंड -9 पुट ऑप्शन वीकली लॉन्ग। राइट, यहां पे टाइम इंटरवल मैं 1 आवर का रखूंगा, 10 लॉट्स डाल देते हैं क्वांटिटी में। ठीक है, यहां पे अपना एंट्री कंडीशन अब हम बनाना शुरू करते हैं। सो मैं एक कंडीशन डाल दूंगा, क्लोज हायर देन नंबर 0। मैं चाहता हूं जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज हो उसके बाद मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, सो क्लोज हायर देन 0 में डाल रहा हूं। क्लोज तो हमेशा हायर देन 0 होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज होगा वैसे ही। ठीक है, अब कोई भी डे पे मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ वेडनेसडे को ट्रेड लेना चाहता हूं, तो यहां पे हम एक डालेंगे कैंडल टाइम इंडिकेटर,
और यहां पे हम डाल देंगे डे ऑफ द वीक, डन पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू नंबर 3। ठीक है, सो जो डे ऑफ द वीक 3 होना चाहिए, मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2, वेडनेसडे इज 3। वेडनेसडे पे हम ट्रेड ले रहे हैं। क्यों वेडनेसडे पे? क्योंकि थर्सडे को ही एक्सपायरी होता है, इससे हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक्सपायर हो जाए जल्दी से, ताकि हम अपना प्रीमियम रख पाएं, जो भी नेट प्रीमियम हमने कलेक्ट किया हुआ है वो रख पाएं। इसीलिए हम एक ही दिन इस स्ट्रैटेजी को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, वेडनेसडे को हम एंटर करेंगे और थर्सडे को एक्सपायरी पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3। अब एक और कंडीशन बनाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड। एक हायर टाइम फ्रेम पे हम कंडीशन चेक करेंगे। हमारा जो स्ट्रैटेजी बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे बन रहा है, लेकिन मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे कंडीशन चेक करना चाहता हूं। सो मैं यहां पे मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, डे सिलेक्ट करूंगा, सिंबल क्यों? बिकॉज अगेन हम निफ्टी इंडेक्स पे चेक करना चाहते हैं ये कंडीशन। सो निफ्टी 50 क्या कंडीशन रहेगी? वोर्टेक्स इंडिकेटर प्लस वोर्टेक्स हायर देन वोर्टेक्स माइनस। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी है, तो यहां पे हम एक बुलिश कंडीशन भी डाल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, सो अगेन एक बार समरी बता देता हूं मैं। वेडनेसडे को एंटर कर रहे हैं, कब? फर्स्ट आवरली कैंडल क्लोज होने के बाद। ठीक है, वेडनेसडे को एंटर कर रहे हैं, और कब एंटर करेंगे? उसी वीक में एंटर करेंगे। अगर डे कैंडल जो प्रीवियस डे कैंडल था, यानी कि ट्यूसडे का जो कैंडल था, डे कैंडल, उस पे वोर्टेक्स प्लस पॉजिटिव वोर्टेक्स हायर देन नेगेटिव वोर्टेक्स, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस है, तभी हम स्ट्रैटेजी को एंटर कर रहे हैं। राइट, एग्जिट में हम कुछ नहीं डालेंगे, बिकॉज इसे हम एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं। सो यहां पे मैं एक लंबा नंबर डाल दूंगा, कुछ यहां पे मैं पॉइंट्स डाल के कुछ बड़ा नंबर डाल देता हूं, ताकि ये SLTP हिट ना हो। ठीक है, यहां पे मॉडिफाई एक चीज चेंज करेंगे, हम इसको CNC NRML कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करके मैं अब एक बार वेरीफाई कर लेता हूं कि सारे कंडीशंस हमने सही से डाले हुए हैं कि नहीं। अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड या फिर सिंबल फंक्शन में भी डाउट आ रहा है, प्लीज मुझे लिख के बताइए कमेंट्स में, या फिर हमारी ईमेल आईडी support@streak.tech पे हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी को भी हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। सेव एंड बैक टेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, स्ट्रैटेजी रन होने लगी है, हमें कुछ ही समय में यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जब आपका स्ट्रैटेजी जो बैक टेस्ट रन हो रहा है, तब आप चाहें तो यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी का कंडीशन आपने जो बनाया है वो भी आप रेफर कर सकते हैं कि क्या कंडीशन मैंने बनाई थी। अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अगेन आप उसे चेंज भी कर पाएंगे। यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस, आपको बाकी सारे जो एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस थे वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी हमने अवेलेबल किया हुआ है प्लेटफॉर्म पे। सो अगर आप अपने ट्रेल करना चाहते हैं अपने स्टॉप लॉस को, सो वो ऑप्शन भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव रिजल्ट हमें देखना है, बिकॉज एक स्ट्राइक जो है उस पर तो लॉस होने ही वाला है। राइट, तो इसीलिए हम क्यूमुलेटिव रिजल्ट पे फोकस करेंगे इस स्ट्रैटेजी में। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1,78,000 का यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। राइट, तो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। सो स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स तो हमने देख लिए हैं, अब हम चल के कुछ स्कैनर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कुछ स्कैनर्स बनाएंगे हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे अब चल के। सो स्कैनर एग्जांपल 1, इस स्कैनर के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, सारे इन द मनी कॉल्स ऑप्शंस जो हैं उनको हम स्कैन करने वाले हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो अगेन QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक को ओपन कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ बनाना चाहते हैं प्लीज स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आइए और यहाँ पे स्कैनर्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ
उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि किस पे मुझे स्कैनिंग करनी है, निफ्टी वीकली है, बैंक निफ्टी वीकली, वैसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। निफ्टी वीकली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी इन द मनी कॉल्स होते हैं उनका डेल्टा जो होता है वो 0.5 से ज़्यादा होता है, राइट। सो उसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करके स्कैनर बनाने वाले हैं। तो मैं कहूँगा ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा, इंटरेस्ट रेट में मैं 8 डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। डेल्टा हायर देन नंबर 0.5। अब हम स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल चुके हैं यहाँ पे, राइट। इस प्रकार से आप स्कैनर्स भी इजीली डेवलप कर सकते हैं। हम एक और स्कैनर का एग्जांपल देखने वाले हैं, स्कैनर एग्जांपल 2। सो इस बार हम एक और चीज ऐड कर देंगे, ओपन इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे। आइडेंटिफाइंग इन द मनी पुट्स विद हाई ओपन इंटरेस्ट। तो इस स्कैनर को कैसे बनाना है, आइए चलते हैं यहां पे और यहां पे स्कैनर्स में जाते हैं फिर से और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। एक नाम देके क्रिएट पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद स्कैन ऑन में आप कोई भी ऑप्शन यहां से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं फिर से निफ्टी वीकली ले लेता हूं। यहां पे आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो बट यहां पे तो टाइम फ्रेम का कोई ज्यादा मीनिंग है नहीं इस स्कैनर में फिलहाल। सो ओपन इंटरेस्ट को मैं इस प्रकार से डिफाइन कर देता हूं। ओपन इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए हायर देन। सो आप ओपन इंटरेस्ट को बहुत सारी चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, एक नंबर से भी कंपेयर कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज से भी कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट फ्यू कैंडल्स के ओपन इंटरेस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पे नंबर ले लेता हूं एक, और यहां पे 40 लाख डाल देता हूं या फिर 30 डाल देता हूं ताकि हमें ज्यादा रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाए। डन। एंड अगेन ऑप्शन ग्रीक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, एंड जो डेल्टा होना चाहिए मेरा, डेल्टा शुड बी लोअर देन नंबर -0.5। सो अगेन आप डेल्टा गामा इन सब के बारे में, डेल्टा थीटा के बारे में, वेगा के बारे में सीखना चाहते हैं तो बताइए हमें, हमने उन पे इंडिविजुअल वेबिनार्स कर रखे हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। डन पे क्लिक करके अब हम स्कैन कर लेते हैं रन। सो जो भी इन द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं उनका जो डेल्टा होता है लोअर देन -0.5 होता है, इसीलिए हमने वो यहां पे डाला हुआ है। सो यहां पे स्कैन एंड सेव पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल चुके हैं पुट ऑप्शंस, और कुछ ही पुट ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिले हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक ओपन इंटरेस्ट का भी कंडीशन डाला हुआ है। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप स्कैनर अलर्ट्स पाना चाहते हैं अपने मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे, तो आप टेक लाइव पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अलर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लूंगा, मान लीजिए 1 मिनट, 5 मिनट, सपोज मैंने 15 मिनट ही सिलेक्ट किया, ठीक है। उससे क्या होगा, एवरी 15 मिनट स्ट्रीक सिस्टम मेरे लिए ये स्कैनर ऑटोमेटिकली रन करेगा, और जब भी न्यू स्ट्राइक्स या फिर न्यू स्टॉक्स आइडेंटिफाई होंगे तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मोबाइल पे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा मोबाइल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस के लिए अपने डेस्कटॉप पे स्ट्रीक का वेबसाइट ओपन रख सकते हैं। टेक लाइव पे क्लिक करके मैं इस स्कैनर को लाइव कर सकता हूं, ठीक है। इस प्रकार से आप लाइव स्कैनर्स भी कर सकते हैं जिससे स्कैनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पैटर्न्स वाले, सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखाए हुए हैं डिस्कवर स्कैनर में। सो आपको स्कैन करने हैं कुछ स्टॉक्स जो मान लीजिए कुछ मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं या फिर कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो उन स्कैनर को आप लाइव कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिक स्कैनिंग होती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज डबल टॉप ट्रेड
करते हैं और आपको सारे डबल टॉप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते रहना है, तो आप डबल टॉप का स्कैनर बना के यहाँ पे कहीं होगा भी आई थिंक वेबिनार स्कैनर्स में, और उसे लाइव कर सकते हैं ताकि जब भी कोई स्टॉक डबल टॉप बना रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वेबिनार स्कैनर्स में होना चाहिए पिवट पॉइंट्स, रेक्टेंगल पैटर्न, डबल टॉप, राइट। सो इस प्रकार के बहुत सारे रेडीमेड स्कैनर्स भी अवेलेबल हैं डिस्कवर स्कैनर के अंदर, तो उन्हें आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आपने इस वेबिनार को समझा है तो आप इसका आंसर प्रोबेबली कर पाएंगे। विच वन हैज हायर प्रीमियम, किसका प्रीमियम ज्यादा होता है, इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी का? इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। सो कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। मनीनेस एक टर्म होता है जो हमें रिलेशनशिप बताता है प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग एसेट प्राइस के बारे में। 3 कैटेगरीज हमने देखे थे, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। हालांकि डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी भी होता है जो मैंने आपको बताया था। मनीनेस ट्रेडर्स को हेल्प करता है स्ट्राइक प्राइस चूज करने में, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के लिए, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट किए हुए थे। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर हो जाए और हमें यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए मिल जाए, राइट। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाए हैं वो हमने डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स का स्ट्रीक पे इस्तेमाल करके बनाए हैं। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रैटेजी बनाने का जो मेथड है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। आपको बार बार सिस्टम में फीड नहीं करना है कि ये एट द मनी स्ट्राइक है, ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है। आपने वहां पे 0, -1, -2 से डिफाइन कर दिया कि आपको कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, उसी हिसाब से अपने आप स्ट्राइक्स सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी सुझाव है, सवाल है, तो आप प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं कोई और वेबिनार्स करूं आपके लिए, तो वो भी आप मुझे प्लीज़ लिख के बताइए हमारी ईमेल आईडी या फिर नीचे कमेंट्स में। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे एडवांस वेबिनार भी बनाया जाए तो वो भी आप प्लीज़ मुझे बताइए। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हम अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अवेलेबल है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। आप वहां पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।